राम 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 नारायण नारायण। संबंध। संसार वृक्ष का छेदन करने के बाद साधक को क्या करना चाहिए, इसका विवेचन आगे के श्लोक में करते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिससे अनादिकाल से चली आने वाली यह सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है, उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। व्याख्या। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। भगवान ने पूर्व श्लोक में छित्वा पद से संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कही है। इससे यह सिद्ध होता है कि परमात्मा की खोज करने से पहले संसार से संबंध विच्छेद करना बहुत आवश्यक है। कारण कि परमात्मा तो संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों के त्यों विद्यमान है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लग रही है। संसार से संबंध बना रहने से परमात्मा की खोज करने में ढिलाई आ जाती है। और जब कीर्तन स्वाध्याय आदि सब कुछ करने पर भी विशेष लाभ नहीं होता, इसलिए साधक को पहले संसार से संबंध विच्छेद करने को ही मुख्यता देनी चाहिए। जीव परमात्मा का अंश है। संसार से संबंध मान लेने के कारण ही वह अपने अंशी परमात्मा के नित्य संबंध को भूल गया है। अतः भूल मिटने पर मैं भगवान का ही हूं, इस वास्तविकता की स्मृति प्राप्त हो जाती है। इसी बात पर भगवान कहते हैं कि उस परम पद परमात्मा से नित्य संबंध पहले से ही विद्यमान है, केवल उसकी खोज करनी है। संसार को अपना मानने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखने लग जाते हैं और अप्राप्त संसार प्राप्त दिखने लग जाता है। इसलिए परम पद को तत्पद से लक्ष्य करके भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा नित्य प्राप्त है उसी की पूरी तरह खोज करनी है। खोज उसी की होती है जिसका अस्तित्व पहले से ही होता है। परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण है। अतः वहां खोज करने का मतलब यह नहीं है कि किसी साधन विशेष के द्वारा परमात्मा को ढूंढना है। जो संसार कभी अपना था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर जो परमात्मा सदा से ही अपने हैं, अपने में है और अभी है, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है। साधक को साधन भजन करना तो बहुत आवश्यक है ही, क्योंकि उसके समान कोई उत्तम काम है ही नहीं। किंतु परमात्म तत्व को साधन भजन के द्वारा प्राप्त कर लेंगे ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने से अभिमान बढ़ता है जो परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। परमात्मा कृपा से मिलते हैं, उनको किसी साधन से खरीदा नहीं जा सकता।
साधन से केवल असाधन का नाश होता है, जो असाधन अपने ही द्वारा किया हुआ है। अतः साधन का महत्व असाधन को मिटाने में ही समझना चाहिए। असाधन को मिटाने की सच्ची लगन हो तो असाधन को मिटाने का बल भी परमात्मा की कृपा से मिलता है। साधकों के अंतःकरण में प्राय एक दृढ़ धारणा बनी हुई है कि जैसे उद्योग करने से संसार के पदार्थ प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते करते अंतःकरण शुद्ध होने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर वास्तव में ये बात है नहीं, क्योंकि परमात्मा किसी भी कर्म का फल नहीं है। वो कर्म चाहे कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो, कारण कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म का भी आरंभ और अंत होता है। अतः उस कर्म का फल नित्य कैसे होगा? कर्म का फल भी आदि और अंत वाला ही होता है। इसलिए नित्य परमात्म तत्व की प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होती। वास्तव में त्याग, तपस्या आदि से जड़ता से संबंध विच्छेद ही होता है, जो भूल से माना हुआ था। संबंध विच्छेद होते ही जो सर्वत्र तत्व है, सदा है, नित्य प्राप्त है, उसकी अनुभूति हो जाती है, उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। अर्जुन भी पूरा उपदेश सुनने के बाद अंत में कहते हैं, स्मृतिर लब्धा 18 का 73, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली। यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह अंत तो होने वाली है ही। संसार की स्मृति और परमात्मा की स्मृति में बहुत अंतर है। संसार की स्मृति के बाद तो विस्मृति होना संभव है। जैसे लकवा होने पर पढ़ी हुई विद्या की विस्मृति हो जाती है, इसके विपरीत परमात्मा की स्मृति एक बार हो जाने पर फिर कभी विस्मृत नहीं होती। गीता 2 अध्याय का 72वां श्लोक और 4 अध्याय का 35वां श्लोक। जैसे पक्षाघात होने पर अपनी सत्ता मैं हूं की विस्मृति नहीं होती, कारण यह है कि संसार के साथ कभी संबंध होता नहीं और परमात्मा से कभी संबंध छूटता नहीं। शरीर संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है। इस तत्व का अनुभव करना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है और मैं परमात्मा का अंश हूं, इस वास्तविकता में हरदम स्थित रहना ही परमात्मा की खोज करना है। वास्तव में संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, जिसे पहले श्लोक में ऊर्ध्व मूलम पद से तथा इस श्लोक में आद्यम पुरुषम पदों से कहा गया है और आगे 6 श्लोक में जिसका विस्तार से वर्णन हुआ है, उसी परमात्म तत्व का निर्देश यहाँ यस्मिन पद से किया गया है। जैसे जल की बूंद समुद्र में मिल जाने के बाद पुनः समुद्र से अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त होने के बाद फिर परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। वह पुनः लौटकर संसार में नहीं आ सकता। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण तो प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणों का संग ही तो था। 13 का 21। अतः जब साधक असंग शस्त्र के द्वारा गुणों के संग का सर्वथा छेदन कर देता है, तब उसका पुनः कहीं जन्म लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक परमात्मा ही है। वे ही इस संसार के आश्रय और प्रकाशक हैं। मनुष्य भ्रमवश सांसारिक पदार्थों में सुखों को देखकर संसार की तरफ आकर्षित हो जाता है और संसार के रचयिता को भूल जाता है। परमात्मा का रचा हुआ संसार भी जब इतना प्रिय लगता है, तो परमात्मा कितने प्रिय लगने चाहिए।
यद्यपि रची हुई वस्तु में आकर्षण का होना एक प्रकार से रचयिता का ही आकर्षण है। 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। तथापि मनुष्य अज्ञानवश उस आकर्षण में परमात्मा को कारण न मानकर संसार को कारण मान लेता है और उसमें फंस जाता है। प्राणी मात्र का यह स्वभाव है कि वह उसी का आश्रय लेना चाहता है और उसी की प्राप्ति में जीवन लगा देना चाहता है जिसको वह सबसे बढ़कर मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होने की आशा रहती है। जैसे संसार में लोग रुपयों को प्राप्त करने में और उनका संग्रह करने में बड़ी तत्परता से लगे रहते हैं, क्योंकि उनको रुपयों से संपूर्ण मनचाही वस्तुओं के मिलने की आशा रहती है। सोचते हैं शरीर के निर्वाह की वस्तुएं तो रुपए से ही तो मिलती हैं, अनेक तरह के भोग इस आराम के साधन भी रुपयों से ही तो प्राप्त होते हैं, इसलिए रुपए मिलने पर मैं सुखी हो जाऊंगा तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान आदर करेंगे। इस प्रकार रुपयों को सर्वोपरि मान लेने पर वे लोभ के कारण अन्याय पाप की परवाह नहीं करते, यहां तक कि वे शरीर के आराम की भी उपेक्षा करके रुपए कमाने तथा संग्रह करने में ही तत्पर रहते। उनकी दृष्टि में रुपयों से बढ़कर कुछ नहीं रहता। इसी प्रकार जब साधक को ये बात ज्ञात हो जाती है कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्ति में ऐसा आनंद है जहां संसार के सब सुख फीके पड़ जाते हैं, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, तब वह परमात्मा को ही प्राप्त करने के लिए तत्परता से लग जाता है। 15वें अध्याय का 19वां। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, जिसका कोई आदि नहीं है, जो सबका आदि है। 10वें अध्याय का 2 श्लोक। उस आदि पुरुष परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। परमात्मा के सिवाय अन्य कोई भी आश्रय टिकने वाला नहीं है। अन्य का आश्रय वास्तव में आश्रय ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेने वाले का ही नाश करने वाला है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति के लिए मगरमच्छ का आश्रय, इस मृत्यु संसार सागर में सभी आश्रय मगरमच्छ के आश्रय की तरह ही है। अतः मनुष्य को विनाशी संसार का आश्रय न लेकर अविनाशी परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए।